पेज मेरा गुजराती में 25 है। हम 12वीं गाथा निकाले, 12वीं गाथा। चल, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये संवसानम्, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिवे। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। उस समयसार ग्रंथाधिराज में कुन आचार्य देव ने 415 गाथा यहाँ पर बताया है और उसके अंदर 1 से 12 गाथा की उसकी पीठिका है और उसके अंतर्गत हमारा यहाँ पर 11वीं और 12वीं गाथा ऊपर स्वाध्याय चल रहा है। जो विषय वस्तु आई हुई है वो विषय वस्तु के अंदर 5वीं नंबर की जो गाथा है उसमें स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा। इसके अंदर एकत्व का अर्थ क्या और विभक्त का अर्थ क्या? तो जो आत्मा नामक जो पदार्थ है वो अपने अनंत गुणों से एकत्व को लिए हुए है और जो रागादि विभाव भाव है वो आत्मा से यहाँ पर कहते हैं कि विभक्त को लिए हुए है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि जो भगवान आत्मा अपने वैभव से एकत्व रूप और विभाव से यहाँ पर कहते हैं कि अन्यत्व रूप पृथकत्व रूप ऐसा जो शुद्धात्मा है, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसे शुद्धात्मा को हम बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर 6ठी-7वीं नंबर की गाथा के अंदर आचार्य देव ने घोषणा की कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं कि आत्मा प्रमत भी नहीं है और आत्मा अप्रमत भी नहीं है, लेकिन प्रमत और अप्रमत से पार एक चैतन्य ज्ञायक स्वभाव ध्रुव स्वभाव है। और 7वीं नंबर की गाथा के अंदर आत्मा गुण भेद से भी पार है, वो एक ज्ञायक स्वभावी आत्मा है। उसके बाद 8वें नंबर की गाथा का जब जन्म हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दिया कि जगत के जन सीधे आत्मा को नहीं जानता है, इसलिए यहाँ पर व्यवहार के माध्यम से यहाँ पर इस परमार्थ पदार्थ को बताया जाता है। और वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार से करता है, मतलब वो व्यवहार परमार्थ को किस प्रकार से बताता है, उसके उदाहरण के रूप में ये 9 नंबर और ये 10 नंबर की गाथा का जन्म हुआ। और फिर यहाँ पर 11 नंबर की गाथा, उसके अंदर शिष्य ने ये प्रश्न पूछा कि यहाँ पर कहते हैं कि वो जो व्यवहार है वो परमार्थ को बताने वाला है, तो उसका अंगीकार क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अंदर आचार्य देव ने 11वें नंबर की गाथा का यहाँ पर जन्म दिया और कहते हैं कि जितना भी व्यवहार नहीं है वो सारा का सारा अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं का जो विषय एक अंदर में चैतन्य देव विराजमान है वो ही एकमात्र भूतार्थ है और उसके अवलंबन से इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर भावार्थ में ये चर्चा हुई कि जो के यहाँ पर कहते हैं कि व्यवहार नहीं को जो अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है
वो गौण करके कहा है, सर्वथा अभाव करके उसको असत्यार्थ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि करनी है और प्रयोजन की सिद्धि के लिए शुद्ध नहीं का जो विषय अंदर में चैतन्य आत्मा है, एक एक उसको बताने पर ही जगत के जीवों के प्रयोजन की सिद्धि होगी। सुखी होने का एकमात्र उपाय अंदर में भगवान विराजमान है, एक एक उसका अवलंबन ले से प्रयोजन की सिद्धि होगी। इस प्रकार से साथ में ये बात भी बताई कि व्यवहार नहीं का विषय तो कई बार बताते हैं, लेकिन ये जो प्राणी है उस व्यवहार नहीं के विषय में मग्न हो जाता है, उस रूप ही अपने को मानता है, उस रूप ही अपने को अनुभव करता है, लेकिन इसका जो फल है वो केवल एक संसार ही है। और शुद्ध नहीं का जो फल है वो मोक्ष है। इसलिए आचार्य देव ने मोक्ष की प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहाँ शुद्ध नहीं के विषय को ही प्रदान करके यहाँ पर उसका निरूपण किया है। अब जब यहाँ शुद्ध नहीं को प्रदान करके जब उसका यहाँ पर निरूपण किया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 12वीं गाथा भी आचार्य देव ने तुरंत लिखी और यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यवहार नहीं भी किसी किसी को और कभी कभी जाना हुआ प्रयोजनवान है। यहाँ पर अब तक इतना, यहाँ पर इतने दिन से इतनी चर्चा अपनी चली, उसके अंदर कल लास्ट में ये चर्चा हमने देखी कि ये यहाँ पर जो 12वीं नंबर की गाथा के अंदर ये कहा कि जो परम भाव में स्थित है, जो परम भाव में स्थित है उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, और जो अपरम भाव में स्थित है उसको व्यवहार नहीं उपदेश देने के योग्य है। उसके अंदर हमने 3 अपेक्षा से यहाँ पर वो पॉइंट बताया था। अभी मैं पूछ तो नहीं सकता हूं, बराबर है कि नहीं, कि कल 3 पॉइंट कौन से चले थे, बराबर है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही बोल देता हूं। एक श्रद्धा अपेक्षा से, एक शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से और एक पूर्ण वितरागता की अपेक्षा से, बराबर है ना। अभी उपयोग थोड़ा सूक्ष्म करना, ये 12वीं गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य देव ने जो शब्द जो विषय बताया है, जो जैन दर्शन का प्राण कहते हैं ना, तो ये 11वीं और 12वीं दोनों जोड़ का है, दोनों को सहजता से समझना जरूरी है। परम भाव में स्थित और अपरम भाव में स्थित, तो यहाँ परम भाव में स्थित कौन है, तो श्रद्धा अपेक्षा से जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं वो यहाँ पर परम भाव में स्थित है। चौथे गुण स्थान से लेकर सारे के सारे ऊपर के गुण स्थानों में परम भाव में स्थित है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो यहाँ पर जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है तो वो सारे के सारे अपरम भाव में स्थित है। ये एक अपेक्षा हुई। दूसरे नंबर की अपेक्षा है शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से। परम भाव में स्थित कौन है, अभी सुनना। परम भाव में स्थित यह है कि जब भी उपयोग शुद्धात्म सन्मुख होगा, जैसे चौथे गुण स्थान वाला कभी कभी, 5वें गुण स्थान वाला कभी कभी, और 7वें गुण स्थान से यहां पर कहते हैं कि 12वें गुण स्थान तक वो तो शुद्ध उपयोग में ही है, बराबर ना। तो उस समय वो सारे के सारे परम भाव में स्थित है, और जब शुभ उपयोग की भूमिका होगी उस समय वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपरम भाव में स्थित है। उसमें कौन आएगा कि चौथा गुण स्थान वाला आएगा और 5वें गुण स्थान वाला आएगा और 6ठे गुण स्थान वाले आएंगे, क्योंकि 6ठा गुण स्थान तो पूरा शुभ उपयोग रूप है, और चौथा और 5वें गुण स्थान में जब आत्मा की अनुभूति रूप शुद्ध उपयोग नहीं है तो उनका उपयोग बाहर है, तो उस समय उनको भी यहाँ पर अपरम भाव में स्थित है ऐसा कहने में आएगा। मतलब कि शुद्ध उपयोग की भूमिका में परम भाव में स्थित है और उसको छोड़कर शुभ उपयोग की भूमिका में वो अपरम भाव में स्थित है। और तीसरी विवक्षा कौन सी है, एक पूर्ण वितरागता की अपेक्षा से। मतलब कि सर्वज्ञ भगवान जो है, बराबर, तो सर्वज्ञ भगवान परम भाव में स्थित है और बाकी के सारे जितने भी नीचे छद्मस्त है,
बराबर ना, वो किस में है, एक एक वो अपरम भाव में स्थित है, बराबर है ना। अब सुनना, यहां पर क्या कहा कि जो भी अपरम भाव में स्थित है उसको व्यवहार नहीं का उपदेश यहां देने योग्य है, ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। और जो परम भाव में स्थित है तो यहां पर कहते हैं कि उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, मतलब कि वो शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है। उसका अर्थ क्या, अब यहां पर उसका अर्थ यहां पर करते हैं। समझ में आया, ये अंदर जाने का ये दरवाजा बनाया, अभी अंदर नहीं गए हम, अभी तो अंदर जाने के दरवाजे पर आकर खड़े रहे, बराबर है कि नहीं। अभी जरा समझना, साथ में एक चीज समझनी आवश्यक है। अपन क्या इस शब्द को लेकर स्टडी करते हैं ढंग से, मतलब जिस प्रकार से ना, ऐसे ही वो रूटीन नहीं चलता है। आप समझे कहने का मतलब, यहां पर ये एक बात आई कि जो शुद्ध नहीं सुधीन पहुंची, आप आपके पुस्तक में देखना, जो गाथार्थ में पढ़ रहा हूं 12वीं गाथा का, जो जे शुद्ध नहीं तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए हैं, उनको तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करनारा शुद्ध नहीं एक एक जानने योग्य है। अब अभी अभी सुनना, जब वो पूर्णता को ही प्राप्त हो गए हैं तो शुद्ध नहीं जानने योग्य है ऐसा कहने की भी कहां जरूरत होती है। क्यों, सुनो, हकीकत के अंदर ये जो नहीं होता है ना, हमने कल या परसों भी बताया था, जो नहीं होता है वो साधक दशा में लागू पड़ता है। देखो, दो जन को नहीं नहीं होते हैं, एक तो मिथ्या दृष्टि को नहीं लागू नहीं पड़ता है, और एक केवली भगवान को नहीं नहीं होते हैं। क्योंकि केवली भगवान को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, वो तो प्रमाण ज्ञान रूप है, और मिथ्या दृष्टि को सम्यक प्रमाण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए उसको सम्यक नहीं नहीं है। उसका जितना भी नई ज्ञान है उसको नया भास कहेंगे, आभास है लेकिन वास्तविक नहीं उसको नहीं है। क्योंकि जो नहीं होते वो सम्यक श्रुत प्रमाण ज्ञान का अंश होता है। ठीक है, बराबर, ये थोड़े शास्त्रीय शब्द अभी यहां पर समझना। इसका अर्थ ये हो गया कि नयो के माध्यम से सम्यक पने से कौन जानेगा, साधक दशा में जानना होगा। ये सिंपल हो गया, नयो के माध्यम से कौन जानता है, एक एक साधक दशा में नयो के माध्यम से जाना जाता है। कभी निश्चय नहीं मुख्य होता है तो व्यवहार नहीं गौण होता है, और कभी व्यवहार नहीं मुख्य होता है तो निश्चय नहीं कैसा होता है, एक एक गौण होता है, बराबर। अभी यहां पर ये जो पहली लिटि का प्रयोग है ना, शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, यहां पर शुद्ध नहीं का अर्थ क्या, तो जरा समझना। यहां पर देखना, एक त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव को भी शुद्ध नहीं कहने में आता है, जो 11वीं गाथा में आचार्य देव ने टीका में बताया। हालांकि वो उपचार से शुद्ध नहीं कहा है, क्योंकि शुद्ध नहीं है वो तो ज्ञान की पर्याय को कहेंगे, सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय को यहां पर शुद्ध नहीं कहने में आएगा। लेकिन वो जो शुद्ध नहीं ज्ञान की पर्याय ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाती है, इसलिए ज्ञायक स्वभाव को भी शुद्ध नहीं कहा गया है। पॉइंट समझ में आया। तो एक तो त्रिकाली ज्ञायक को शुद्ध नहीं कहने में आता है, उसका अवलंबन लेने वाली ज्ञान की जो पर्याय है, जो शुद्ध उपयोग रूप जो अवलंबन लेने वाली ज्ञान की पर्याय है, उसको भी शुद्ध नहीं कहने में आता है। फिर यहां पर कहते हैं कि जब आत्मा का विकल्पात्मक रूप से ज्ञान करती है तो ऐसी विकल्पात्मक ज्ञान की पर्याय जब आत्मा अभेद आत्मा को विषय बनाती है, उसको भी विकल्पात्मक शुद्ध नहीं कहने में आएगा। ये तीन अर्थ हुआ। मैं वापिस बोलता हूं, ज्ञायक स्वभाव को भी शुद्ध नहीं कहते हैं, उसका अनुभव करने वाली पर्याय को भी शुद्ध नहीं कहते हैं, और जब अभेद आत्मा का जब यहां पर विकल्प चलता है तो यहां पर उस विकल्पात्मक ज्ञान की पर्याय को भी यहां पर उसको भी शुद्ध नहीं कहने में आता है। ये तीन हुआ। और आचार्य देव ने चौथा अर्थ किया है, केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध नहीं होता है। क्या कहा, केवल ज्ञान होने पर साक्षात शुद्ध नहीं होता है। उसका अर्थ क्या कि शुद्ध नहीं का विषय का जब पूर्ण रूप से अवलंबन ले लिया गया तो वहां पर क्या हो गया,
कि केवल ज्ञान में उसका फल प्रकट हो गया, तो वहां पर जो उसका फल प्रकट हो गया, तो यहाँ पर उसको वहां की भूमिका में भी यहाँ पर शुद्ध नहीं कहने में आता है, क्योंकि केवल ज्ञान से परिणमित आत्मा भी साक्षात शुद्ध नहीं का विषय बनता है। शुद्ध नहीं के अनेक अर्थ होता है, बराबर ना। जैसे सम्यक दर्शन वह आत्मा, तो ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय बन जाता है। और केवल ज्ञान वो आत्मा, तो ये साक्षात और शुद्ध नहीं का विषय बन जाता है। तो पूर्णता के अंदर, पूर्णता की अपेक्षा से वहां पर क्या हो गया कि साक्षात उसका फल आ गया, तो यहाँ पर ऐसा कहने में आता है कि यहाँ पर क्या हो गया, एक शुद्ध नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है। मतलब क्या कि शुद्ध नहीं की पूर्णता वहां पर हो गई है, केवल ज्ञान हो गया, मतलब वो फाइल अब क्लियर हो गई है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं कहने का मतलब, ये अर्थ भी वहां पर लागू किया है। अभी अपने को थोड़ा सरलता से और इसमें क्या कहना चाहते हैं उसके अंदर अपन जाते हैं। अभी सुनो, यहां पर यह शब्द का प्रयोग आया कि कोई कोई ने अनेक क्यारेक क्यारेक, किसी किसी को, और यहां पर कभी कभी, ये क्या है कि व्यवहार नहीं उपदेश देने योग्य है। अभी उसका थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। मैं क्या पर एक भूमिका बनाता हूं तो इसलिए थोड़ा सरल हो जाएगा, बराबर। पहले क्या लिखा है ना, मैं बोल देता हूं, फिर इसका यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। ज्ञायक की अनुभूति यहां पर हुई, तो यहां पर जो ज्ञायक की अनुभूति हुई, तो अनुभूति में तो प्रमाण ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अनुभूति में तो प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ है। अब अनुभूति में जो प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ है, मतलब क्या हो गया कि यहां पर ही ये निश्चय और व्यवहार, यहां आप समझे कि उसका संग ये अंश, तो क्योंकि दोनों का मिलाकर एक प्रमाण ज्ञान यहां पर प्रकट हुआ है। दोनों का ज्ञान एक साथ यहां पर पाया जाता है, दोनों के विषय का एक साथ ज्ञान पाया जाता है। क्योंकि एक गाथा आती है ग्रंथ में, तो उसके अंदर कहते हैं कि ध्यान के काल में दो मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये दोनों प्रकट होते हैं, मतलब क्या कि प्रमाण ज्ञान प्रकट हुआ तो प्रमाण निश्चय नहीं के विषय को भी जानेगा और व्यवहार नहीं के विषय को भी जानेगा। दोनों को एक साथ जानता है, उसको प्रमाण कहते हैं, बराबर है ना। पहले एक सैद्धांतिक स्वरूप क्या है वो समझे, फिर अध्यात्म में किसकी प्रधानता से कथन करते हैं वो बात की बात। पहले ये एक स्टाइल समझ लो। अब क्या होता है कि एक तो अनुभूति के पहले की एक पोजीशन होती है और एक अनुभूति के बाद की एक पोजीशन होती है। जब अनुभूति के पहले की एक पोजीशन होगी, तो यहां पर क्या देखा जाएगा, उसके भूमिका के योग्य उसको व्यवहार देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? उसकी भूमिका के योग्य भी यहां पर उसको व्यवहार देखे जाएगा, उसको कहेंगे पूर्वचर व्यवहार। ठीक है। और अब जब यहां पर अनुभूति हो गई, तो अनुभूति के बाद भी उसको क्या देखा जाएगा कि उसकी भूमिका में क्या देखा जाएगा, कि उसकी भूमिका में व्यवहार देखा जाएगा। तो इसको कहेंगे सहचर व्यवहार। तो ये सहचर शब्द का अर्थ क्या है कि निश्चय का तो परिणमन है ही, लेकिन निश्चय के साथ साथ उसकी भूमिका के अंदर जो शुभ विकल्प रूप वगैरह भी चलते हैं, उसको यहाँ अध्यात्म में उसको व्यवहार नहीं का विषय या तो व्यवहार कहते हैं, शुभ उपयोग की भूमिका को। इसलिए वो निश्चय के साथ वाला है, इसलिए यहां पर शब्द का प्रयोग करेंगे सहचर, साथ में चलने वाला, बराबर ना। तो यहां पर कहते हैं कि सहचर व्यवहार देखा जाता है।
अब यहां पर अनुभूति के बाद जो सहचर व्यवहार देखा जाएगा, तो यहां पर क्या कहते हैं कि किसी को, मतलब के साधक को, जिसको अनुभूति हुई है उसको, यहां पर क्या होता है कि चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और छठा गुण स्थान। तो कहते हैं कि चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान में जब यहां पर शुभ विकल्प पाया जाता है, तो ये उसकी ज्ञान की पर्याय उसको विषय बनाएगा। तो जो ज्ञान की पर्याय इसको शुभ विकल्प या उस संबंधी की क्रिया को विषय बनाता है, उसको कहेंगे व्यवहार नहीं। वो व्यवहार नहीं, इन सब के अंदर ये सबको जानेगा, बराबर के नहीं, और भी जानेगा, क्या क्या आएगा वो बात की बात है। अभी सुनो, अब यहां पर क्या हो जाता है कि 7वें और 12वें गुण स्थान में सदुपयोग की भूमिका है, ठीक है कि नहीं, कहने का मतलब। और यहां पर 13वें गुण स्थान में तो पूर्णता हो गई है। तो एक अर्थ तो सामान्य रूप से समझना, एक अर्थ तो सामान्य रूप समझना कि ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। मतलब क्या कि उसकी भूमिका के अंदर उसके शुभ विकल्प वगैरह होते हैं, तो वो उसको जानेगा, लेकिन वो आश्रय करने योग्य है, उसमें अहमपना करने जैसा है, ऐसा वो मानते नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री शब्द फरमाते थे, गुजराती में मैं बोलता हूं, जानेलो प्रयोजनवान छे, आदरेलो प्रयोजनवान નથી। व्यवहार नहीं छे તે જાણેલો प्रयोजनवान छे, एक के आदरेलो प्रयोजनवान नहीं, मतलब कि वो आश्रय करने योग्य नहीं है, सिर्फ उसकी भूमिका में वो आता है, तो वो उसको जानता है, लेकिन उसको उपादेय मानता नहीं है। सुनो, अगर वो उसको उपादेय मान लेगा तो मिथ्यात्व की भूमिका में आ जाएगा, और उसको होगा ही नहीं, उसका उसका होगा ही नहीं, तो वो 13वें गुण स्थान में आ जाएगा। जरा पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब, क्योंकि 13वें गुण स्थान में पूर्णता हो गई है, और 13वें गुण स्थान के पहले और यहां के बाद यहां पर क्या देखा जाता है, तो यहां अधुरास की भूमिका देखी जाती है। कुछ शुद्धि के अंश भी देखे जाएंगे, कुछ अशुद्धि के अंश भी देखा जाएगा। तो ये शुद्धि का अंश, अशुद्धि का अंश, इस प्रकार का जो भेद का ज्ञान हो जाता है, अधूरी दशा का जो ज्ञान करता है, तो वो सारा ज्ञान कौन करता है, वो सारा ज्ञान व्यवहार नहीं करता है। तो उस भूमिका के अंदर ये सब ज्ञान करता है, वो सब जाना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन उस शुद्धि अशुद्धि के अंश में अटकने जैसा नहीं है। यहां पर अवलंबन किसका लेना है, एक एक ज्ञायक का लेना है, और ज्ञायक के साथ साथ उसकी धारा में ये जो दो धारा चलती है ना, कर्म धारा और ज्ञान धारा, तो ज्ञान धारा तो परिणति रूप निरंतर चलती है साधक के अंदर, और बीच में वो सदुपयोग रूप हो जाएगी, और साथ में जो रागादि वगैरह होता है, तो वो बीच में आते हैं, तो वो उसको जाना हुआ प्रयोजनवान है। मतलब कि उसकी भी भूमिका में उसका स्थान देखा जाता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसको ही कहते हैं कि व्यवहार नहीं, जाने लो प्रयोजनवान छे, लेकिन किसको, साधक को। बराबर, एक उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। अभी सुनो, जैसे कि एक माता है, अब एक माता को दो जुड़वा प्रकट हुए, बराबर ने, उसको डिलीवरी आई, तो डिलीवरी में ऐसा हुआ कि दो जुड़वा आ गए। अब दो जुड़वा में ऐसा हुआ कि एक तो पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई, ठीक है। तो पुत्र और पुत्री दोनों एक साथ उन्होंने जन्म लिया। अभी आप मुझे ये बताओ कि वो जो माता को ये पुत्र और पुत्री दोनों एक साथ उसने जन्म तो लिया, लेकिन उस ही समय उसके ज्ञान में उसने क्या ग्रहण किया? एकदम सिंपल, 12वीं गाथा एकदम सिंपल, बराबर ना। एक माता जिसने जुड़वे बालक को जन्म लिया, बराबर, तो जुड़वे बालक के जन्म में एक ऐसा हो गया कि पुत्र हुआ और एक हुई पुत्री, बराबर के नहीं। अभी ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान तो उसने दोनों का किया, ज्ञान में तो उसने दोनों का ज्ञान लिया, लेकिन एक पुत्र का ज्ञान किया तो सिर्फ पुत्र का ज्ञान ही किया? मैं ये प्रश्न पूछता हूं। और पुत्री का भी जो ज्ञान किया तो सिर्फ उसने ज्ञान ही किया, सिर्फ जान लिया, ऐसा है?
पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? तो पुत्र का जब ज्ञान हुआ तो उसके साथ क्या ज्ञान हुआ? पुत्र का ज्ञान हुआ तो उसके साथ क्या ज्ञान हुआ? पुत्र का ज्ञान हुआ तो साथ में ये ज्ञान भी हुआ कि ये पुत्र तो हमेशा के लिए अपने साथ ही रहने वाला है। ये एक उदाहरण को उदाहरण ले लेना, बराबर के नहीं? और ये जो पुत्री है वो कुछ काल तक ही अपने पास रहने वाली है, उसके बाद वो अपने पास रहने वाली नहीं है। बोलो पुत्री आई तो भी पुत्री आई तो उसके साथ ये ज्ञान भी है कि नहीं है माता को? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो ये पुत्र तो कायमी तौर, मैं इंडिया के पुत्र की बात कर रहा हूं, बराबर कि नहीं? तो यहां पर कहते हैं कि पुत्र तो कायम रहने वाले होते हैं, साथ में रहने वाले होते हैं, लेकिन ये जो हमारी बिटिया होती है तो यहां पर इसको क्या कहते हैं? पराया धन। तो क्या वो है किसकी? अरे वो है किसकी? वो है उस माता की ही, लेकिन कितने काल तक रहेगी? जब तक। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसी तरह से जो आत्मा के अवलंबन से जो शुद्ध रत्न त्रय प्रकट हुआ है, जो आत्मा के अवलंबन से जो आत्मा की अनुभूति हुई है, तो यहां पर कहते हैं कि हमें पता है कि जो अनुभव हो गया है, तो यहां पर कहते हैं कि वो तो कायम आत्मा के साथ साथ वो अनुभव रहने वाला है। पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब? और ये जो शुभ विकल्प है वो किसके स्थान पर है? एक वो पुत्री के स्थान पर है। तो यहां पर कहते हैं कि वो सारे के सारे जो शुभ विकल्प है, तो क्योंकि वो कैसे है कि निश्चित रूप से एक ऐसी भूमिका आएगी कि वहां से वो चले जाने वाले हैं, वो कायम रहने वाले नहीं है। शुभ विकल्प भी कहां पर उत्पन्न हुए? यहां पर। और आत्मा का अनुभव भी कहां पर है? एक एक यहां पर है। लेकिन ये जो अनुभव है वो स्वभाव है, और ये जो शुभ विकल्प है वो विभाव है। जो विभाव है उसको विषय बनाने वाला ये व्यवहार नहीं है, तो वो कब तक रहेगा? बराबर, कब तक रहेगा? जब तक उस भूमिका में वो राग है, तो उसका जो ज्ञान करता है तो वो सिर्फ जाना हुआ प्रयोजनवान है। लेकिन वो भूमिका का जो राग, वेद, भंग जो भी कुछ है उसका आश्रय करने योग्य नहीं है, इसलिए वो मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन आदरने योग्य, आश्रय करने योग्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर क्या नहीं? शुद्धि के अंश, अशुद्धि के अंश, सुनो सुनो, शुद्धि का अंश भी व्यवहार नहीं के खाते में जाएगा, क्योंकि निश्चय नहीं के खाते में तो अभेद ज्ञाय का आएगा। लेकिन भूमिका के अंदर बोलो ये सब ज्ञान करेगा कि नहीं? बोलो ज्ञान नहीं करेगा। अभी दूसरा पॉइंट से बात करता हूं, जरा उपयोग सूक्ष्म करना। अगर ज्ञान नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? समझ में आया? क्या समझ में आया? सब आएगा। आपका जो प्रश्न है ना उसका अभी और भी खुलासा बाकी है, बराबर ना? पहली वाले को भी करेंगे, इसमें मूल में लिया है, पहली वाले का भी करेगा और ये 12वें तक भी करेगा। वो सब कैसा है अभी आएगा, 5 मिनट में आएगा। हाँ बराबर ना? आज हम खड़े नहीं होंगे पूरा किए बिना, बराबर है? अभी सुनो, अभी शांति से सुन, स्टेप बाय स्टेप सुनो। क्यों मालूम है? इस चीज में है ना बहुत सारी अपेक्षा और बहुत सारे भाव भरे हुए हैं। ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से 12वीं गाथा नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें धीरे धीरे मैं खोलता हूं, मैं जानबूझकर उसको, आप समझ गए कहने का मतलब, विभाग कर लेता हूं ताकि सबको समझ में आवे। अभी सुनो, यहां पर जैसे कि आप डोसा बनाते हो ना, डोसा, बराबर ना? तो अब आप मुझे ये बताओ कि डोसा वो कर दिया ना, क्या बोलता है वो, तवी पर पाथरी दी दो, अपने कहिए ना। अभी मैं क्या बोलूं? वो आप समझ गए कहने का मतलब, ऐसा ऐसा कर दिया, बराबर है कि नहीं? अब क्या हुआ मालूम है कि अब यहां पर गैस चालू हुआ, फटाक करके गर्म हो गया, उतर गया, यू यू कर दिया। ऐसा होता है? मैं ऐसा पूछता हूं, ऐसा होता है? अरे ऐसा होता है। अरे तवी पर डालने के साथ ही वो डोसा तैयार हो गया, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, बोलो ऐसा होता है, बराबर है कि नहीं? और सरल करूं, सम्यक दर्शन होने के साथ ही केवल ज्ञान हो जाता है। अभी पकड़ में आया, बराबर ना? वो तवी पर डोसा के लिए वो डाला खीरा, खीरा बोलता है ना उसको,
बराबर है ना, तो वो फट करके वो तवा ऊपर से उतर जाएगा, एक एक नहीं, इसको थोड़ा पकने के लिए क्या लगेगा, उसको पकने के लिए टाइम लगेगा, बराबर है कि नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये डोसा उतारती है ना हमारी बहनें, बराबर है कि नहीं, अभी खड़ी रहती है, जाओ बाहर घूम के आओ, क्या दिक्कत है, खड़ी क्यों रहती है, वहां पर खड़ी क्यों रहती है, आप लोग ही जवाब दो मुझे, खड़ी क्यों रहती है। पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो सुनो, बराबर ना, अभी सुनो, वो जो डोसा है वो कैसा होता जाएगा, कुछ कुछ पकता जाएगा, और अभी अभी कच्चा भी है, कुछ कुछ पकता जाएगा, और यहां पर कच्चा भी है, तो इस प्रकार का ये कच्चे पक्के का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब बोलो जाना हुआ प्रयोजनवान है कि नहीं है, बराबर, अपने को तो कोई काम ही नहीं है, बराबर, बस डाल दिया और उतार दिया, तो वो डोसा कैसा लगेगा, डोसा डोसा के रूप में लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर वो जो साधक जीव होता है ना, वो बरोबर ज्ञान करता है कि मेरी शुद्धि कितनी बढ़ती है, मेरी अशुद्धि अभी कितनी बची है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, साधक दशा में इन सब का वो ज्ञान करेगा। अगर नहीं करेगा तो यहां पर एक गंतव्य स्थान तक अगर पहुंचना है तो वो नहीं पहुंच पाएगा, उसको कहते हैं जाना हुआ प्रयोजनवान। जरा बराबर एक एक चीज समझ, पापड़ ले लो, डोसा में तकलीफ होती है तो पापड़ ले लो, पापड़ होता है कि नहीं, कभी ऐसा 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 ऐसा, ये क्या किया, शुद्धि के अंग अशुद्धि के अंग, पक्का मतलब शुद्धि का अंग, कच्चा मतलब अशुद्धि का अंग, इस प्रकार से क्या करते हैं, कब तक करते हैं, कब तक करते, अभी अभी देखो इसमें भाव छुपा हुआ है, कब तक करते हैं पापड़ को ऐसा ऐसा, कब तक करते हैं, पूरा पक नहीं जावे तब तक करते हैं कि नहीं। इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान कहां तक है, अरे सुनना, धैर्य रखना, 12वें गुण स्थान, अभी ये माथा खराब हो जावे ऐसी बात है, लक्ष्य त्रिकाली का है, लेकिन उस समय उस अनुभूति के काल में उसका जो प्रमाण ज्ञान वर्त रहा है, उस प्रमाण ज्ञान के अंदर भी सुनो, लक्ष्य त्रिकाली का होते हुए, स्वरूपानंद होते हुए भी उसको अभी कितना अधूरापना है, उसका ज्ञान वहां पर है भाई, लेकिन वो ज्ञान उपयोग रूप नहीं, लेकिन अव्यक्तपने से उसका ज्ञान भी वहां पर वर्त रहा है, मजा भी ले रहा है, लेकिन उतना बाकी भी है, उसका भी उसको पता चलता है। तो उस प्रकार से कुछ अधूरास का और कुछ यहां पर पूर्णता हुई है, दोनों का ज्ञान साथ में चलता है, इसलिए यहां 12वें गुण स्थान तक, हालांकि मैं साथ में यह बात भी खुलासा कर देता हूं कि 7वें गुण स्थान से शुद्ध नहीं प्रवर्तमान है, वो अध्यात्म शैली की अपेक्षा से बात करेंगे तो बुद्धि पूर्वक उपयोग शुद्ध आत्मा में लगा हुआ है, तो वहां पर तो मुख्य रूप से शुद्ध नहीं प्रवर्तमान है, और वहां पर जो अधूरास वगैरह बाकी है, जो व्यवहार नहीं का विषय कहते हैं, तो वहां पर वो गौण है, क्योंकि उपयोग में छद्मस ने उपयोग में तो भगवान आत्मा को ग्रहण किया है, ठीक है, बराबर है, इसके बावजूद भी उसकी जो पोजीशन है तो वो आश्रय लेता हुआ ऊपर पड़ता है ना, आश्रय लेवा, अब समझ में, आश्रय लेता लेता बढ़ता है, और ये जो बाकी के जो अंश है उसका भी उसको अव्यक्तपने ख्याल में रहता है, और इसलिए ही उसका उग्र पुरुषार्थ, अवलंबन वाला पुरुषार्थ वो चलता रहता है, और कब तक चलता रहेगा, ये 12वें गुण स्थान के अंत तक चलता रहता है, उसके बाद यहां पर कहते हैं कि अवलंबन लेने की बात होती नहीं है, पूर्णता हो जाने के बाद मैं अभी आत्मा का अवलंबन लूं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब तक अधूरास है, पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहता है, अभी डोसा हो ही गया समझ लो, तो भी रखे तभी पर रखे, नहीं तभी पर रखे, तभी पर रखेंगे, पापड़ सेक ही दिया तो भी ऐसा ऐसा करते रहेंगे, अभी कोई प्रयोजन नहीं है, बराबर, इसका अर्थ यह है पहली लिटी का कि जे पूर्णता में प्राप्त થઈ ગયા છે તેને शुद्ध नहीं मात्र ज्ञातव्य છે, मतलब शुद्ध नहीं ही सिर्फ जाना हुआ प्रयोजनवान है, मतलब वहां पर पूर्णता हो गई है, अभी यहां पर उसके विषय का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं तब तक साधक दशा में
बीच में जो भी आता है तो वो जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं है। लेकिन जानने योग्य क्यों है? क्योंकि जानेगा तो ही बढ़ेगा। देखो और एक सरल उदाहरण देते हैं। अपना क्रिकेट मैच चलता है ना, क्रिकेट मैच, निमित भाई, उसके अंदर जो प्लेयर जब ग्राउंड ऊपर होता है तो ग्राउंड ऊपर क्या करेगा? वो बैटिंग करेगा, बैट्समैन। और ग्राउंड ऊपर जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो आप मुझे ये बताना कि वो ध्यान किस पर देगा? बैट्समैन होगा तो ध्यान किस पर देता है? सिंपल बात है, बॉल पर देगा, बराबर। अभी आप मुझे ये बताओ कि ध्यान अगर बॉल पर ही देता है, क्या और जगह पर ध्यान देता है? क्रिकेट से तो परिचित है ना भाई, बराबर है कि नहीं? हाँ, इंडिया वाले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है कि नहीं? अभी आप मुझे ये बताओ, बराबर ध्यान देना, इस उदाहरण को बराबर ध्यान देना, बराबर है कि नहीं? जैसे क्रिकेटर है वो बॉल ऊपर ध्यान देता है, वो बात तो पक्की ही है, बराबर। उसके साथ साथ नहीं, उसके साथ साथ वो स्कोर बोर्ड पर भी ध्यान देता है। थोड़ा सा समझना, स्कोर बोर्ड होता है ना, स्कोर बोर्ड, बराबर कि नहीं? रन बनाएगा तो बताएगा कि नहीं? स्कोर बोर्ड आ गया, ज्ञान में आ गया कहने का मतलब। अभी आप लोग स्कोर बोर्ड पर चले जाओ, स्कोर बोर्ड पर चले जाओ। अभी स्कोर बोर्ड में क्या बताते हैं कि सुनो, स्कोर बोर्ड पर क्या क्या बताते हैं सुनो, बराबर ना? एक तो यहां पर सामने वाली टीम का कितना रन बना है वो भी बताएगा कि नहीं, कि भाई उसने 250 रन किया। तो इसको ज्ञान में है कि नहीं कि मुझे भी कितना करना है? तो क्या 251 रन करना है। तो ज्ञान में 250 भी है और यहां पर मुझे 251 करना है, वो भी ज्ञान में है। उसके बाद साथ में क्या ज्ञान है कि अभी यहां पर कहते हैं कि 211 रन हुए हैं, वो भी बोलो स्कोर बोर्ड बताएगा कि नहीं बताएगा? एक एक बताएगा, ठीक है, बराबर है कि नहीं? अब यहां पर इतनी विकेट गिर चुकी है, वो भी बताएगा कि नहीं बताएगा? और 211 रन का अर्थ यह हो गया कि कितने रन बाकी है, बराबर कि नहीं? कितने बाकी है? तो क्या 40 रन बाकी है, वो भी उसके ज्ञान में है कि नहीं? तो इस प्रकार से पूरा जो स्कोर बोर्ड है वो उसके नजर में है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि सिर्फ अकेला वो ध्यान बॉल पर ही देता है कि स्कोर बोर्ड पर भी देता है? बराबर ना? क्यों? क्योंकि अगर बॉल ऊपर ध्यान नहीं जाएगा तो रन नहीं बना पाएगा। और गजब की बात तो यह है कि स्कोर बोर्ड पर भी ध्यान नहीं देगा तो मुझे कहां तक पहुंचना है और कितनी ओवर में पहुंचना है, तो क्योंकि वो भी ख्याल नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आया? अब मान लो कि बनाना है 40 रन, और थोड़ा और एग्जांपल समझना जरा। बनाना है 40 रन, ओवर बची है एक। अभी मैं तो सिर्फ बॉल पर ही ध्यान दूं, नहीं, मैं तो सिर्फ बॉल पर ही ध्यान हूं, स्कोर बोर्ड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, स्कोर बोर्ड से मुझे कोई, मैं तो बोर्ड पर ही ध्यान दूं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो यहां पर भी ध्यान देता जाएगा। उदाहरण को उदाहरण रूप में समझना। एक देश होता है उदाहरण, उसका ख्याल करेगा, ध्यान मतलब क्या? उसको ख्याल में भी है और यहां पर लक्ष्य किसका है कि बॉल के सामने ही लक्ष्य करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको रन बनाना हो तो बॉल ही देखना पड़ेगा और चेस करना हो तो स्कोर बोर्ड देखना पड़ेगा। इस प्रकार से यहां पर कहते हैं कि सदुपयोग की भूमिका में आगे बढ़ना है, यहां पर केवल ज्ञान लेना है तो भगवान आत्मा उसको ही ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन बीच में जो अशुद्धि है उसको ख्याल में इसलिए लेता है कि वहां रुकना नहीं है, अभी कुछ बाकी है, पूर्णता आई नहीं है। तो उस प्रकार का ज्ञान होने पर यहां पर जो अवलंबन होता है वो अवलंबन में प्रगाढ़ता बनी रहती है और उस प्रगाढ़ता के साथ ही गंतव्य स्थान तक वो पहुंच सकता है। इसको कहते हैं व्यवहार नहीं, जाना हुआ प्रयोजनवान। उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। अरे आप उड़ा दोगे, ज्ञानी धर्मात्मा रखते, सुनो, उपादेय रूप नहीं रखते हैं लेकिन ज्ञान में जानने योग तो अवश्य रखते ही है। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अरे पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते? कहने का मतलब
इस प्रकार से जो भी शुद्धि के अंश होता है, जो भी अशुद्धि का अंश होता है, वो उस साधक जीव को, क्योंकि ज्ञान क्षयोपम भाव रूप से है, अब ज्ञान क्षयोपम भाव रूप से है तो उपयोग तो यहां पर ज्ञायक में लगेगा, तब ज्ञायक में लगेगा, कोई एक विषय में ज्ञेय में लगेगा उसका। लेकिन अनुभूति के काल में यहां पर कहते हैं कि आत्मा का अवलंबन लेते हुए जब रसास्वादन करता है तो उस समय अभी पूर्णता नहीं हुई है, उसका भी बोलो ख्याल आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अरे ये तो ज्ञान की ब्यूटी है। पॉइंट समझ में आया कि यहां पर वो भी ख्याल आता है, इसलिए उसके पैर कैसे होते हैं कि अभी बाकी है। देखो अव्यक्तपने चलता है, कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया, अनुभूति के काल में भी अरे राग का ज्ञान अरे अव्यक्तपने ख्याल में है, पूर्णता नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ अधूरास है, तो उस अधूरास का भी क्या हो गया, वहां पर ज्ञान वर्तता है। पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब? इस प्रकार से किसी किसी को, अभी जो आपका प्रश्न है कि समझना, अभी समझना, तो अब इस प्रकार से ये व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है, कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में घटित करे, बराबर है कि नहीं? इस प्रकार का ही प्रश्न है लगभग मिलाकर, बराबर के नहीं? अभी सुनो, ये मेन बात बताई साधक दशा की। साधक दशा में एक कथन ऐसा किया, मैं वापिस बोलता हूं, साधक दशा में एक कथन ऐसा करेंगे कि जब जब शुभ उपयोग की भूमिका में है तब वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, ये जानने की अपेक्षा से, बराबर के नहीं? और 12वें गुण स्थान तक अभी भी अधूरास है, ऐसा भी तो जाना हुआ प्रयोजनवान है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं गई? और तीसरी बात कि उसके पूर्व में होगा, जब अनुभूति होती है तो उसके पूर्व में होगा तो यथार्थ ही व्यवहार होगा, गलत व्यवहार नहीं होगा। जयचंद जी छाबड़ा जी खुलासा करते हैं, बराबर, कि जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसके पूर्व यहां पर वितरागी देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, अध्ययन, तो क्योंकि ये सब पाए जाएगा। अगर नहीं होगा, पंडित, यहां पंडित जी स्वयं लिखते हैं, तो वो पाप में चला जाएगा। और उसका पूर्वचर व्यवहार में ये सब उसको सम्यक दर्शन नहीं कराता है, लेकिन यहां पर क्या करता है, सम्यक दर्शन की पहचान कराता है, सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, उसको बताने वाला है। अगर इसको गायब कर दोगे तो कोई तीव्र पाप में पड़ा हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वो पूर्वचर व्यवहार भी हमारे जानने योग्य तो है और उसमें बुद्धि पूर्वक यह जीव प्रवर्तन करेगा। और जब साधक दशा आ जाती है माता की तरह, माता के तरह, माता लड़की को बड़ी करती है कि नहीं? बड़ी करती है, खिलाती भी है, पिलाती भी है, लेकिन ज्ञान में बरोबर जानती है कि नहीं कि ये मेरे साथ रहने वाली नहीं है। ठीक इसी तरह से शुभ उपयोग रूप लड़की मेरे साथ हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, तो मेरे साथ रहने वाला नहीं है, लेकिन अभी है तो मैंने जान लिया, और मेरे साथ नहीं रहने वाला है ऐसा भी जान लिया। इसलिए सुनो सुनो, जिस प्रकार से बहुत सारी कड़क बात भी बहुत है भाई, इसलिए रंच मात्र भी ज्ञानी धर्मात्मा को परिणति में शुभ विकल्प वर्तते हैं, उसका यथा योग्य पालन भी करते हैं, लेकिन रंच मात्र भी आदर भाव नहीं है। ये है, ये साधक की परिणति इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, बराबर है? अभी अभी सुनो, अभी अभी ये पूरा विषय में पूरी टीका, उसके अंदर 16 वाला सोना, बराबर है कि नहीं? तब तक ताप देवे, जब तक वो प्योर शुद्ध गोल्ड की प्राप्ति न होवे तब तक, और जब तक प्योर गोल्ड की प्राप्ति ना हो तब तक 14 वाला, 15 वाला, 12 वाला, ये सब क्या है? जाना हुआ प्रयोजनवान है। लेकिन नहीं नहीं भैया, तुम तो ला दो बस, भले 14 वाला कोई भी हिसाब से ला दो, ला दो, अरे क्या ला दो, तेरे भाग में क्या आएगा, बराबर क्या नहीं? पूर्ण शुद्ध सोना नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब, बराबर के नहीं? अभी सुनो,
अभी थोड़ा सा सरल के ये उसका उपयोगिता, इसकी उपयोगिता की अपेक्षा से बात करते हैं। अभी सुनो, वो किधर गया डस्टर? हाँ, नहीं नहीं, डस्टर क्या है? हाँ, एक मिनट में मैं वापिस बोलता हूं। ये एक पॉइंट थोड़ा ध्यान देने जैसा है, जो बहन ने प्रश्न पूछा था। एक मिनट में मैं वापिस बोलता हूं कि जाना हुआ प्रयोजनवान सम्यक्त्व के पहले, कि जाना हुआ प्रयोजनवान चौथे पांचवें गुणस्थान में ही, कि जाना हुआ प्रयोजनवान 12वें गुणस्थान तक, तीनों अपेक्षा यहां पर बताई है। कॉमन अपेक्षा जो चलती है वो ये चलती है कि चौथे पांचवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में शुभ उपयोग की जो भूमिका होती है, उस समय वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। ये कॉमन जवाब है। लेकिन जब यहाँ पर जो भावार्थ है ना जयचंद जी छाबड़ा जी का, उसको लेकर जब यहाँ पर चर्चा करेंगे, और 13वें गुणस्थान में शुद्ध नहीं ही गातव्य है, उसके पहले वाले को ये भी जाना हुआ प्रयोजनवान है, ये दो बात लेकर कहेंगे तो ये पूर्वचर व्यवहार की भी बात आ जाती है कि सम्यक्त्व पहले भी वो जो भी व्यवहार है वो सब होता है भूमिका प्रमाण। तो उसको भी अपन ने भावार्थ को लेकर टच किया। और जो गाथार्थ में पहली लिटी है, जो शुद्ध नहीं तक पहुंच गए, परम भाव में स्थित हो गए, तो क्या उसको सिर्फ शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, उसके पहले वाले को मतलब 12वें तक का ले लिया। तो प्रश्न ये है कि व्यवहार नहीं का उपदेश 12वें गुणस्थान वाले को कैसे देंगे? व्यवहार नहीं का उपदेश 12वें गुणस्थान, अरे भाई उपदेश देने की अपेक्षा से बात नहीं है, लेकिन वहां अधूरास है, वो अधूरास व्यवहार नहीं का विषय है, तो वो यहां पर जानने योग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान में तो सदुपयोगी होता है, तो उस भूमिका के अंदर व्यवहार नहीं का उपदेश कैसे देंगे? वहां पर वो अपेक्षा नहीं है कि व्यवहार नहीं का उपदेश देना है, वहां पर वो अपेक्षा है कि 12वां गुण स्थान तक यहां पर भी अधूरास है, तो उस अधूरास को भी जानने योग्य है। उस रूप में यहां पर कहते हैं कि वो व्यवहार नहीं, वहां तक के जो भेद पड़ते हैं वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्लियर, एकदम क्लियर, बराबर है। तीन अपेक्षा से उसकी चर्चा की एक ही साथ, बराबर है कि नहीं? एक्चुअली ये 3 प्रवचन की चर्चा है, मैंने एक प्रवचन में तीनों की चर्चा एक साथ ले ली। फिर कल सुबह क्या होगा, क्या आएगा, और कल वापिस अलग रोल होगा, वो मुझे पता नहीं, बराबर है कि नहीं? इसलिए आज ही सब क्लियर कर देते हैं। अभी सुनो, अभी इसकी उपयोगिता जो इसमें बताया है, मान लो कि व्यवहार नहीं को अंगीकारी क्यों करें? मान लो व्यवहार नहीं को अपन को स्थान ही नहीं देना है, काम तो शुद्ध नहीं के विषय का ही है, तो फिर ये सब व्यवहार नहीं की जरूरत कहां है? बराबर ना, शॉर्ट में बताता हूं। हाँ, बराबर, व्यवहार नहीं को, हाँ हाँ हाँ, व्यवहार नहीं को नहीं मानेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी ना, वो यहां पर देखते हैं। अभी देखो, हाँ, बात ऐसी है कि आपका प्रश्न है कि सम्यक्त्व के पहले शुद्ध नहीं में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बराबर, बात ऐसी होती है कि जो नहीं होती है ना, सुनो, निश्चय नहीं, ये भी निश्चय नहीं लिखो अभी यहां पर भी, ये विकल्पात्मक और ये निर्विकल्पात्मक। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तब हम सम्यक दर्शन के विषय को मन के माध्यम से जानते हैं। तो जब नई के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय करेंगे ना, तब यहां पर विकल्पात्मक निश्चय नहीं कहने में आएगा, बराबर के नहीं? और जब आत्मा की अनुभूति होगी, तो शुद्ध नहीं का विषय का जब अवलंबन होगा ज्ञायक का, तो उस समय की ज्ञान की पर्याय को नई प्रयोग करते हुए अध्यात्म में निर्विकल्प निश्चय नहीं कहने में आएगा। तो ये है ना, अनुभूति के पहले विकल्पात्मक नहीं होती है, अनुभूति के काल में निर्विकल्प निश्चय नहीं कहने में आता है। मैं शब्द प्रयोग बराबर करता हूं सोच समझकर, और फिर अनुभूति हो जाने के बाद वापिस विकल्प की भूमिका में
ये विकल्पात्मक निश्चय नहीं चलेगी तो कभी विकल्पात्मक व्यवहार नहीं चलेगी। हकीकत में नहीं होता है वो तो विकल्पात्मक ही होता है। क्या कहा? क्योंकि नहीं होता है वो परोक्ष ज्ञान होता है, मन जनित ज्ञान होता है। जब भी वो नहीं लगाकर पदार्थ को जानेंगे तो विकल्प की उत्पत्ति हुए बिना रहेगा नहीं। लेकिन अनुभूति में शुद्ध नहीं के विषय ज्ञायक स्वभाव को उठाया है, बराबर ना? तो ज्ञायक स्वभाव को उठाया है तो उस समय ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक स्वभाव को उठाया, उसी समय क्या हुआ है? तो विकल्प बुद्धिपूर्वक का हट गया, बराबर ना? तो वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक से साथ तादात्म्य हो गई। तो इसलिए अध्यात्म में निर्विकल्प नहीं ऐसा शब्द का प्रयोग भी कर देंगे। यस, विकल्पात्मक बुद्धि पूर्वक करेंगे। और मैं जो निर्विकल्प नहीं की बात कर रहा हूं वो 14वीं गाथा के अंदर वहां पर हेडिंग दिया हुआ है, हवे शुद्ध नहीं नो उदय थाई। 10वें नंबर का कलश है, 14वीं नंबर की गाथा के पहले वहां पर शुद्ध नहीं का उदय है। और वहां पर कहते हैं कि उस शुद्ध नहीं किसको कहते हैं? कि जो नई आत्मा को अबद्ध स्पर्श अनन्य नियत अविशेष अण संयुक्त देखता है। वहां देखने का अर्थ अनुभव के रूप में है, पश्यंती मतलब कि अनुभव करता है। तो इसलिए ये निर्विकल्प निश्चय नहीं वो अनुभूति के अंदर प्रकट देखा जाता है। बराबर, समय सार के अंदर इसकी भी बात आई, इसकी भी बात आई और साधक दशा में निश्चय नहीं की भी बात आई। तीनों तीन अपनी अपनी जगह पर बात आई। हर जगह पर जो प्रकरण होगा उस अनुसार वो नहीं का वहां पर वो प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर? बराबर है? हैवी नहीं है ना? हैवी नहीं होगा ना? बराबर। एक्चुअली अनुभूति सरल है लेकिन अनुभूति को समझना है ना भारी हो जाता है। अनुभूति करना हो ना, आप समझे क्या? देखो रसोई बनाना भारी है लेकिन खाना मजा लेना, बराबर है कि नहीं? डोसा उतारना, अरे सुबह से लगो, सब सुबह से लगो, लेकिन थाली में आकर खाना एक एक सरल है। लेकिन 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 जब तक बनाओगे नहीं तब खा नहीं पाओगे। इस प्रकार से जब तक ये समझोगे नहीं तो अंतर्मुख कैसे होगे? बराबर है कि नहीं? अभी अपनी बात कौन सी चल रही थी देखो अभी यहाँ पर। एकदम थोड़ा सा ही लेता हूं मैं समय के अनुसार, बराबर है ना? ज्यादा मैं उसको डिटेल्स नहीं करूंगा। अभी देखो व्यवहार नहीं की उपयोगिता हमने देखा था, पहले एक ज्ञायक बनाया था। फटाफट मैं बोल देता हूं क्योंकि एक विषय को लेने के लिए, बराबर। इसके अंदर हमने देखा था कि यहां पर गुण भेद है, फिर आप भी बोलते जाओ। फिर इधर निर्मल पर्याय है, फिर इधर क्या है? रागादि है, फिर इधर क्या है? शरीर है और कर्म है, और फिर इधर क्या है? कि स्त्री है, पुत्र है, देश है, गांव है, पैसा है, जो भी है, बराबर है कि नहीं? अब व्यवहार नहीं क्या करता है? व्यवहार नहीं क्या करता है? इन सबको आत्मा रूप देखता है। सिंपल बताता है, आत्मा रूप देखता है मतलब, बराबर ना? ये स्त्री वाला भी मैं, पुत्र वाला भी मैं, गांव वाला भी मैं, शरीर वाला भी मैं, राग वाला मैं, ऐसा बताता है। गुण भेद वो आत्मा और निर्मल पर्याय वो आत्मा। ठीक है, अभी आप लोग बोलते जाओ, ये स्टडी तो आप लोगों ने भी किया है, बराबर नहीं? श्री पुत्र देश पैसा मकान को आत्मा का कहना, बोलो कौन सा व्यवहार है? फटाफट फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, बराबर के नहीं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। शरीर और कर्म को आत्मा का कहना कौन सा व्यवहार है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, बराबर है? ये दूर के हैं, ये नजदीक है शरीर के, लेकिन दोनों आत्मा में नहीं है इसलिए असद्भुत, बराबर है कहने का मतलब? और उपचार किया इसलिए व्यवहार, और नहीं क्यों कहा? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है इसलिए नहीं। ओके, अभी यहां पर देखो रागादि, रागादि क्या है? उपचरित सद्भुत व्यवहार। क्यों? क्योंकि ये सद्भुत मतलब विद्यमान, किसमें विद्यमान है? आत्मा की अवस्था में विद्यमान है इसलिए सद्भुत। और विकारी भाव है, औपाधिक भाव है इसलिए उपचार से आत्मा का बताया, और व्यवहार नहीं, बराबर के नहीं? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है और उसके अंदर भेद करके हुए रागादि को आत्मा का बताया। अभी यहां पर देखो गुण भेद क्या है और ये निर्मल पर्याय, ये दोनों किस में आएगा? बराबर के 1 2 3 और 4 अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं,
क्योंकि गुण भेद और निर्मल पर्याय भी आत्मा में है, बराबर के नहीं। और यहां पर क्या है, अनुपचरित, मतलब उपचार नहीं किया जाता है। गुण भेद और निर्मल पर्याय रागा की तरह औपाधिक भाव नहीं है, इसलिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। ठीक है, अब देखो आचार्य देव क्या बताते हैं, व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है, बराबर ना। अब मान लो हम इसको मानते ही नहीं है, इसको निकाल ही दो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, इसकी उपयोगिता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फिर जैन मंदिर शिव मंदिर में फर्क नहीं रहेगा। पॉइंट समझे कहने का मतलब, मेरे संयोग में आए हुए पदार्थ वो व्यवहार में मेरा है ऐसा कहने में आएंगे, आपके संयोग में आए हुए पदार्थ वो भी मेरा है ऐसा कहेंगे। मेरी गाड़ी मेरी और आपकी गाड़ी भी मेरी, पॉइंट समझ में, मेरा घर मेरा और आपका घर भी मेरा, एक एक ऐसा नहीं चलेगा। ये क्या बताता है, ये भी रेड सिग्नल लेकर बैठा है, आपके संयोग में आया है उसके साथ कहने का व्यवहार तो हो सकता है, औरों के संयोग में आया हुआ एक एक इस प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा। तो ये क्या कराता है, एक एक लौकिक आचरण की सिद्धि कराएगा। अगर इस प्रकार का लौकिक आचरण नहीं होगा तो जीव क्या करेगा, जीव यहां पर पाप में पड़ेगा, अन्यथा चोरी का भाव करेगा, क्योंकि ये व्यवहार नहीं है, बराबर। जैसे मेरे संयोग में भी व्यवहार नहीं लगाया, वो भी मेरा व्यवहार नहीं। देखो भारत मेरा देश है, वो मैं व्यवहार से कह सकता हूं, कनाडा मेरा देश है व्यवहार से कह सकता हूं, बोलो आप लोग कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपके पास क्या है, बोलने की परमिशन है, मतलब बोलने की मतलब समझ गए कहने का मतलब, आपके पास वो पेपर्स है, पासपोर्ट है, वीजा है, पासपोर्ट है आपके पास, और मेरे पास मैं नहीं बोल सकता हूं, मेरे संयोग में इंडिया है, तो मेरा देश ऐसा कहना यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है। और मेरा देश कनाडा, तो क्या वो व्यवहार नहीं लागू पड़ेगा, हकीकत में शास्त्रीय शब्द में कहेंगे वो तो व्यभिचार आता है, दोष लगेगा, बराबर है कहने का मतलब। चलो आगे आ जाओ, चलो ये शरीर वो आत्मा, बोलो नहीं माने तो क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को मानना, अपने को तो ज्ञाय का ही काम है, शरीर कर्म ये आत्मा, अगर ऐसा नहीं मानते हो तो कौन सा व्यवहार खत्म हो जाएगा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। बोलो ये नहीं मानोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई बताएगा, एक जन बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बराबर ना। पंडित जी है, पंडित जी ने बताया चरणानियोग खत्म हो जाएगा, बराबर ना। जैसे यहां पर क्या हुआ कि वो मट्टी को मसड़ने से कोई हिंसा का दोष लगता नहीं है, ऐसे भी ये चींटी आ गई, बराबर, कोई भी बंदा आ गया, बस मसड़ लो, क्यों, क्योंकि शरीर है, बराबर। तो अकेला पुद्गल स्कंद है, अरे भाई इसमें आतर नाम विराजमान, देह वो आत्मा है। अगर इस प्रकार का व्यवहार नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा, एक एक हिंसा, सुनो यहां पर कहते कि हिंसा का प्रसंग आ जाएगा, और यहां पर कहते हैं कि दोष भी नहीं लगेगा, उसका अर्थ क्या हो गया, एक एक हिंसा में जो दोष लगता है उससे जो बंद होता है, कि वो ही कहने का मतलब सिद्ध नहीं होगा। अणुव्रत महाव्रत एक एक ये सब क्या हो जाएगा, उसकी सिस्टम एक एक सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अणुव्रत महारम खत्म हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, देश संयम सकल संयम सब खत्म हो गया। ले लो आप चारित्र ले सकते हो, तो एक एक ऐसा नहीं चलेगा। आचार्य देव कहते हैं एक एक ये सारा का सारा जो व्यवहार बताया अपने स्थान पर अपनी जगह पर उपयोगी है उसकी, ठीक है, बराबर है। अभी चलो आगे, चलो राग आदि वो किसके परिणाम है, समय सार वाले तो किसके बताएंगे, पुद्गल के परिणाम है। राग आदि किसके परिणाम है, एक पुद्गल के परिणाम है। क्या सर्वथा पुद्गल के परिणाम है कि जीव के भी परिणाम है, अगर जीव की अवस्था में होता है और जीव के परिणाम है, उसका ज्ञान नहीं करेंगे तो बंध का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि रागादिक से बंध होता है, और बंध का अभाव होगा तो बंध के अभाव में मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए इसको भी यहां पर आचार्य देव ने स्वीकार करवाया कि रागादिक भी उसकी अवस्था में है, उसका तू ज्ञान करना, आश्रय नहीं करना है लेकिन ज्ञान तू अवश्य करना। चलो गुण भेद को यहां पर बाजू पर कर देते, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं को, तो गुण भेद को भी हटा देंगे तो तीर्थंकर भगवान की गुणों से स्तुति होती है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। आत्मा को समझने के लिए जो गुण भेद के माध्यम से अभेद आत्मा समझाया जाता है वो सारा का सारा आत्मा को ही समझने का व्यवहार यहां पर खत्म हो जाएगा, कोई परमार्थ तक पहुंचेगा नहीं अगर इस व्यवहार को उड़ा देंगे तो।
बराबर का नहीं। और निर्मल पर्याय वो आत्मा, इसको उड़ा देंगे तो इस व्यवहार को भी, बराबर ना। तो स्वाभाविक पर्याय को ही उड़ा देंगे तो फिर प्रयोजन तो किसमें है? तो क्या प्रयोजन तो यहां पर पाया जाता है। अभी जिसके लिए गायक को देखना है, सुखी होना है, उसके लिए ये गायक को देखना है, तो इसके अंदर ये है ही नहीं, तो फिर तेरे को गायक की देखने की भी जरूरत कहां आ रही। तो इसलिए कहते हैं कि तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जो जो भी व्यवहार है वो अपने अपने भूमिका में, अपने अपने स्थान में यथा योग्य जाना हुआ प्रयोजनवान है, लेकिन इन सब के अवलंबन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए 11वीं गाथा में सुनो, उसको यहां पर गौण करते हुए हे कहा और असत्यार्थ अभूतार्थ कहा, लेकिन अपनी अपनी भूमिका में इन सब का भी अपना अपना एक रोल है। इसलिए 12वीं गाथा के अंदर जानने के योग्य के रूप में भी इसकी स्थापना यहां पर की गई है। इस प्रकार से 11वीं गाथा और 12वीं गाथा, यहां पर एक बहुत सुंदर बात बताइए, जो तमे, मैं गुजराती में बोलूं, जो तमे जीन मतमा प्रवर्तवा चाहता हो तो निश्चय अने व्यवहार બંનેમાંથી એકને પણ न छोड़ो। जो अगर आप जीन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों में से किसी को भी छोड़ो नहीं। अगर व्यवहार को छोड़ दोगे, बराबर, तो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। व्यवहार उपदेश देने योग्य, मतलब क्या, व्यवहार उपदेश के माध्यम से परमार्थ को बताता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर उपदेश संबंधी व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। और निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, क्योंकि अनुभव करना वो निश्चय नहीं का विषय का काम है। इस प्रकार से अगर आप चलना चाहते हो तो जब तक आता है उसका ज्ञान करो, अगर नहीं पकड़ोगे, मतलब उसका भी ज्ञान में नहीं रखोगे, तो नियम से आपको क्या हो जाएगा, एक एक परमार्थ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बराबर। जैसे देखो, लास्ट बोलता हूं कि जैसे पैर का ऑपरेशन कर दिया होता है, पैर का ऑपरेशन, तो पैर का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, 1-2 महीने तक आपको क्या करना पड़ेगा भाई, निमित भाई? हाँ, क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, रेस्ट नहीं, रेस्ट नहीं, रेस्ट नहीं, रेस्ट नहीं। लकड़ी लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? 2 महीने तक क्या करना पड़ेगा, बराबर है कि लकड़ी लेकर चलना पड़ेगा, बराबर ना। अब मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि जब तक आप पूरी रीत से स्वस्थ न हो तब तक आपको 2 महीने तक क्या करना पड़ेगा, लकड़ी लेकर चलना पड़ेगा। मेरा ये प्रश्न है कि लकड़ी क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि पैर में अभी क्या है, पैर में अभी क्या एक कमजोरी है। अच्छा, अभी 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 बहुत महत्वपूर्ण आपको एक बात ध्यान में दिलाता हूं। जिस समय लकड़ी लेकर वो व्यक्ति चलता है तो पैर से चलता है कि लकड़ी से चलता है? बराबर है कि नहीं? चलता तो पैर से है, लेकिन लकड़ी का क्या है, सहारा है। सहारा क्यों लिया है? क्योंकि अभी कमजोरी बाकी है, तो लकड़ी के सहारे की आवश्यकता है, लेकिन उस समय भी चलता किससे है, पैर से। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में हकीकत में आगे बढ़ता किससे है, परमार्थ से बढ़ता है। जैसे वो लकड़ी से आगे बढ़ता है ऐसा नहीं, लकड़ी का तो टेका है लेकिन चलता पैर से है। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में जो गुण स्थानों में आगे बढ़ा जाता है वो परमार्थ के अवलंबन से बढ़ा जाता है। हकीकत में व्यवहार का तो सिर्फ वहां पर टेका है। अभी मुझे ये बताओ, लकड़ी कब तक रखना, जिए तब तक, जिए तब तक। नहीं नहीं, कैसे कैसे निकाल देवे, कैसे निकाल देवे? अभी तो बढ़िया दौड़ रहे तो भी नहीं नहीं, कैसे निकाल देवे? बराबर ने बहुत महंगी लकड़ी लाई है तो अभी कैसे निकाल देवे? बराबर के ऐसे कैसे चल सकता है? ऐसा कोई करता है? ऐसा कुछ करता है क्या? उस लकड़ी को अपनी शोभा मानता है? फोटो निकालेगा, फोटो ऐसा ऐसा भाई मैं ऐसा ऐसा चलता हूं, बराबर ना, फोटो निकालेगा, फोटो निकालेगा नहीं, वो उसको सुहाता नहीं है, लेकिन रखना मजबूरी है। ऐसे ही शुभ विकल्प सुहाता नहीं है, लेकिन अभी नहीं जाते हैं तो वो मजबूरी है। और जैसे ही पैर तैयार हो जाता है उसके बाद लकड़ी को क्या कर देता है मालूम है? इसके घर पे पूछते हैं ना तो कहां रखी हो वो भी पता नहीं चलती है।
होता है कि नहीं कहने का मतलब, फिर लकड़ी की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार से जब पूर्ण परमार्थ प्रकट हो जाता है तो फिर यहां पर व्यवहार की आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। विशेष चर्चा करते हैं।